नाम का संकीर्तन करें। शायद हमारे पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूजनीय योगी जी महाराज पधार रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय। तो आप सभी को निवेदन है, हमारे पूजनीय यहाँ पधार चुके हैं। आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। मैं अभी 10 मिनट में कथा को विराम दूंगा और फिर आप भी हमें आशीर्वाद देंगे। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चित्रकूट जाते हैं। जनकपुर भी चित्रकूट पहुंचता है। जनकपुर और अवधपुर दोनों चित्रकूट में एक प्रेमपुर में परिवर्तित हो गया। बहुत सभाएं हुई, कौन राज स्वीकारे कौन वन में जाए, उसकी कई चर्चाएं हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ रहा था। तब रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम से प्रार्थना की, निवेदन किया कि भरत विनय सादर सुनिय, अकर्य विचार बहोरी, करहु साधु मत लोक मत, नृपनय निगम। भगवान वशिष्ठ जी ने राम को कहा कि भरत का विनय सुनिए और उस पर आप चिंतन कीजिए। भरत का विनय सुनकर तुरंत निर्णय न करिए राघव, आप उस पर चिंतन करें, विचार करें, बार बार विचार करें। और विचार करने के बाद आप 4 धर्म को पूछकर निर्णय करें, फिर निर्णय हो कि क्या करें राज्य का। और वहां वशिष्ठ जी कहते हैं 4 धर्म की चर्चा की, करहु साधु मत, लोक मत, नृप नय और निगम निचोरी। मेरी व्यासपीठ कहना चाहेगी साधु धर्म से निर्णय करो, लोक धर्म से निर्णय करो, वेद धर्म से निर्णय करो और राज धर्म से निर्णय। जहां चारों धर्म एक मत हो जाए, ऐसा निर्णय समाज को राम राज्य में परिवर्तित कर देगा। इनमें सबसे पहले वशिष्ठ जी ने कहा राम को कि सबसे पहले साधु का मत लो। साधु क्या चाहते हैं, साधु के विचार क्या है अयोध्या के राज्य के लिए। तो पहले साधु मत, फिर जनता का मत क्या है, जनता क्या चाहती है। लोक मत शब्द यूज किया है, लोक मत से निर्णय कीजिए। और फिर वेद मत, हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन दिव्य परंपरा,
वेद धर्म क्या कहता है वो भी उसको साथ जोड़ो, और राज धर्म क्या कहता है उसको, ये चारों मतों को इकट्ठे करके आप निर्णय करिए। अब समय भी नहीं है, वरना यहां चारों मतों से निर्णय लिया गया। लोकमत क्या था वहां? सानुज पठिए मोहि बन कीजिए सभी सनाथ। आलोकमत सभी मानी समस्त प्रजा का सनाथ करने के लिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वन में भेजो और आप लौट आओ, लोग शांत हो जाएंगे, लोग 14 वर्ष जीव। ये लोकमत था व्यासपीठ की दृष्टि से। सानुज पठिए मोहि बन कीजिए सभी सनाथ, ये लोकमत थी। साधु मत, या तो ऐसा करो कि भगवान राम वन में से अयोध्या न आए तो मैं और राम दोनों वन में जाए, भरत जी के लिए कहा गया, लक्ष्मण लौट आए। ये साधु मत था, क्योंकि साधु भक्त भगवान ये दोनों को एक साथ देखना चाहता है। या तो दोनों अयोध्या में रहे या तो दोनों वन में रहे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों को साधु एक दृष्टि से देखना, तो हम दोनों वन में जाए, ये साधु मत था। राजमत था न तरु जाई बन तीनों भाई, ये बीच का मार्ग राजनीति का निकला, तीनों भाई वन में जाए चलो और प्रजा को सुख मिले। और वेद मत था जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मनो। राम वेद स्वरूप है, राम साक्षात वेद विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। वेद क्या कहता है, वेद मानी राम क्या कहते हैं वो निर्णय करो। आखिर में निर्णय हुआ कि राम पितृ आज्ञा मान करके अवध वन में रहे। भरत जी अवध आए, पादुका लेकर भरत जी अयोध्या आते हैं और राज जरूर चलाया लेकिन साधु बनकर चलाया। नंदीग्राम में कुटिया बनाई, पादुका को पूछ पूछ कर राज्य शासन करने लगे। और तुलसीदास जी भरत जी की तपस्या, भरत के नेम और प्रेम का वर्णन करते हुए अयोध्या कांड का समापन कर देते हैं। अरण्य कांड में इंद्रपुत्र जयंती की कथा, अनसुया अत्रि की कथा, भगवान चित्रकूट से गोदावरी तट पर पंचवटी पहुंचे वो कथा सुनाई। पंचवटी की लीला में माया सीता का अपहरण हुआ ये कथा सुनाई। जटायु ने शहीदी दी, प्रभु ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया ये कथा सुनाई। सीता के विराह में ललित नरलीला करते हुए भगवान राम जानकी की खोज करते निकले, शबरी के आश्रम में गए। शबरी योगाग्नि में विदा हो गई, प्रभु पंपा सरोवर गए। वहाँ अरण्य कांड पूरा होता है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव और राम की मैत्री हुई। बाली को निर्वाण पद दिया, अंगद को युवराज पद दिया। भगवान ने चातुर्मास प्रवर्षण पर्वत पर किया। उसके बाद सीता के खोज का अभियान चला। दक्षिण में हनुमान जी वाली टुकड़ी गई, जंगल में सब पता नहीं लगा, भूख तरस से पीड़ित हुए। आखिर में स्वयं प्रभा मिलती है, संपाति मिलता है और निर्णय होता है कि सीता लंका में है, शतजोजन सागर है, जो नांग कर जाएगा वो संदेश देगा, लाएगा। और आखिर में हनुमान जी तैयार होते हैं। मित्रों को प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा कि कार्यारंभ में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, तो परिणाम सुंदर होगा, आप सब मेरी प्रतीक्षा करियो। और हनुमान जी सिंधु नांगने के लिए, और यहाँ से सुंदर कांड शुरू होता है। एक दो पंक्ति। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत प्रविशि निगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
मंदिर मंदिर प्रति करी सुधा देखे जहाँ तहाँ जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन। श्री हनुमान जी सागर नांग के रास्ते में आए विघ्नों को पार करते लंका में प्रवेश करते हैं, जानकी की खोज करते हैं, कहीं सीता न दिखी। विभीषण के भवन में आंगन में गए, विभीषण ने युक्ति बताई, श्री हनुमान जी अशोक वाटिका के तरु पल्लव में छिप गए। माँ की ऐसी दशा देखकर हनुमंत एकदम गदगदित हुए। यहाँ रावण प्रलोभन देने आया, प्रलोभन कोई काम नहीं करा। जानकी ने एक तिनके के समान रावण के ऐश्वर्य को ठुकरा करके उसको वो कर दिया। रावण 1 महीने की मुद्दत देकर चला गया और जानकी जी बहुत दुख में रो रही है। उसी समय हनुमान जी वृक्ष की घटा से राम कथा सुनाने लगे। ढाढ़स मेरी, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला तू कौन है, प्रकट हो जा। और हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं, मुद्रिका संदेश दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया, तू अजर अमर हो, राम तुझ पर बहुत कृपा करेंगे, प्रेम करेंगे। हनुमान जी को भूख लगी, फल खाए, कुछ तरु तोड़े, क्योंकि ये पूरा लंका तो मांसाहारी था, फलाहारी तो थे ही नहीं। और लंका के दरबार में हनुमान जी पेश किए गए, संवाद विवाद हुआ। आखिर में पुरदहिना घेऊ बहोरी पयोधी, लंका का दहन करके हनुमान जी लौटे। माँ का चूड़ामणि लेकर आए, प्रभु के पास पहुँचे, माँ का संदेश दिया, प्रभु अब विलंब न करें, अब विलंब अनर्थ पैदा करेगा। 18 पद्म जूथप इतनी बड़ी संख्या में लेकर परमात्मा ने अभियान किया और वहाँ समंदर के तट पर पहुँचते हैं। रावण से विभीषण प्रभु की सत्य के शरण में आया, असत्य को छोड़कर सत्य की शरण में विभीषण आया। एक कथा सुनाई और 3 दिन समंदर के तट पर प्रभु मार्ग मांगे। जड़ता के कारण सागर ने कोई निर्णय नहीं दिया, प्रभु ने थोड़ा डर दिखाया, तब जाकर सागर शरण में आया और सेतुबंध का विचार प्रस्तुत किया। प्रभु ने कहा, सेतुबंध ये मेरी विचारधारा है, हम सेतु बनाए। और सागर चला गया, सुंदरकांड को विराम दिया। लंका कांड के आरंभ में सेतुबंध की रचना हुई। राम कथा सेतुबंध की कथा है, समन्वय की कथा है, जोड़ने की कथा है। और जब सेतुबंध बन गया, भगवान शिव जी ने कहा कि परम उत्तम, राम जी ने कहा उत्तम धरणी है, यहाँ भगवान शिव की स्थापना की जाए। और ऋषि मुनियों को बुलाएं और भगवान के हाथों से हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत महत्व की ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर की स्थापना की। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हरिहर का ऐक्य, शिव और वैष्णव और शैवियों का सेतु बना दिया, सबका सम्मिलन कर दिया। शिव का आशीर्वाद लेकर भगवान की सेना लंका, सुबेल के शिखर पर प्रभु का निवास। यहाँ रावण मनोरंजन पाने आया, प्रभु ने थोड़ा अपने आने का संकेत दे दिया। दूसरे दिन अभी भी संधि हो जाए तो युद्ध टाल दिया जाए, ये प्रभु की मानसिकता, प्रभु का ये विचार। अंगद को राजदूत के रूप में भेजा, संधि असफल रही, विग्रह अनिवार्य हुआ। तुलसी लिखते हैं, निश्चर की सलराई, वर्ण से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बन पौरुष। एक के बाद एक राक्षस वीर गति। प्रभु ने किसी को मारा नहीं, सबको तारा। नवनिर्माण के लिए कुछ को निर्माण दिया है, क्योंकि नवनिर्माण करना था, राम राज्य का स्थापना करनी थी। आखिर में रावण की नाभि में तीर लगा। जीवन में पहली बार राम बोलकर एक गिरा, मंदोदरी आई और कहने लगी,
हे पतिदेव, आपका आजन्म द्रोह में बीता है, क्योंकि मैं आपकी संगीनी हूं, जानती हूं कि कितना परद्रोह में, फिर भी राम ने आपको अपना निर्वाण पद दिया। राम समान जगत में दूसरा कौन हो सकता है। स्तुति की। रावण का संस्कार, विभीषण को राज तिलक, जानकी और प्रभु का पुनः मिलन, और उसके बाद प्रभु ने कहा कि 14 साल पूरा होने को है, जरा भी चूक हुई तो भरत को मैं जीवित नहीं पाऊंगा। पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर भगवान लंका से अवध की ओर उड़ान भरते हैं। सेतुबंध और रामेश्वर का दर्शन जानकी को करवाया। ऋषि मुनियों के पास जा जाकर भगवान सबका दर्शन और आशीर्वाद पाकर श्रृंगवेरपुर आए। हनुमान जी को कहा कि आप जल्दी पहुंच जाओ, पर भरत जी को कहो कि ठाकुर आ रहा है। और श्रृंगवेरपुर के ये निषाद, ये केवट, ये वंचित, ये उपेक्षित, ये दलित समाज दौड़ आया। भगवान ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं लौटते समय आऊँगा। केवट को कहा कि तूने कहा था कि लौटते समय आपने उतराई नहीं ली थी, प्रसाद लूँगा, तो अब बोल मैं क्या प्रसाद दूँ। केवट सजल नेत्र कहने लगा कि प्रभु, ये कोई लेन देन का संबंध नहीं, फिर भी हमने आपको नौका में बिठाया था, आप हमें विमान में बिठा करके आपके संग अयोध्या ले चलो। भगवान ने केवट को, निषाद को विमान में लिया और यहाँ लंका कांड पूरा होता है। भरत जी विरह में डूबे, उसी समय हनुमान जी उसको रक्षा कर लेते हैं। प्रभु के आगमन की खबर दी। यहाँ भगवान को कहा कि विलंब न करे। परमात्मा का विमान अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं, सरजू जी का दर्शन कर रहे हैं। दिव्य अयोध्या का दर्शन हुआ, विमान उतरा, परमात्मा सखाओं के संग उतरे। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भरत का परिचय, वशिष्ठ जी का परिचय, सखाओं के साथ सखाओं का परिचय, और राम और भरत मिले। तब वनवास कौन किसका था वो कोई निर्णय नहीं करता है। हजारों की संख्या देखी प्रभु ने, और सबका आत्म साक्षात्कार पूरा करना था। तो भगवान राम भले ही नर लीला कर रहे थे, लेकिन है तो परमात्मा, है तो ब्रह्म, है तो भगवान, है तो ईश्वर, है तो परम तत्व। इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य लीला करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ऐश्वर्य दिखाया कि भगवान सबको योग्यता के समान मिले। तुलसी की चौपाई। अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जो मिले सब की कृपा। परमात्मा सबको अमित रूप धारण करके, छोटे से छोटे व्यक्ति को उसके समान, सबको ऐसा लगा कि परमात्मा मेरा ही है। हमारे आदरणीय पूज्यपाद नहीं पधारे तब मैं शब्द प्रयोग किया था कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री आज कथा में पधार रहे हैं जो लोकप्रिय भी हैं और लोक प्राप्य भी हैं। भगवान राम ने राम राज्य कब स्थापित किया? भगवान राम जैसी लोकप्रियता किसकी थी सा, और भगवान राम के जैसा लोक संपर्क किसका था? अमित रूप धारण करके सबको लगा कि प्रभु मेरे हैं। स्वागत हुआ। सबसे पहले भगवान कैकेयी माँ के गए कि माँ का संकोच दूर किया जाए, माँ दुखी है। राम ने प्रणाम किया तो माँ रो पड़ी, राघव मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। बोले माँ बस, तूने मुझे वन न दिया होता तो सीता का सत्य क्या है मुझे कभी पता नहीं लगता। तूने मुझे वन न दिया होता तो भाई भाई में कैसी प्रीत होती है, समर्पण होता है, मुझे कभी नहीं पता लगा। आपने मुझे वन न दिया होता तो पिता का पुत्र के प्रति कैसा प्रेम होता है मुझे कभी पता नहीं। अरे माँ, तूने मुझे वन में नहीं भेजा होता तो दुश्मन कैसा होता है उसकी भी मुझे कभी पता खबर नहीं मिलती। और माँ, तूने मुझे वन न भेजा होता तो हनुमान जैसा सेवक मुझे कब मिलता। जय जयकार हुआ है। और फिर सुमित्रा के चरण छुए, कौशल्या के चरण छुए। जानकी जी ने जब प्रणाम किया इस वलकल परिधान में, जटा जनक नंदिनी, पराम्बा परमेश्वरी,
उनको सूखा हुआ शरीर देकर सासुओं के नेत्र भीगे हो गए और तुरंत वशिष्ठ जी ने कह दिया स्नान करवाओ, श्रृंगार सजाओ और आज ही रात तिलक कर दी, कल का भरोसा न किया जाए। दिव्य सिंहासन मांगा और चारों राजकुमार, चारों भाई तैयार हुए। 14 साल पहले जो राज्य पोशाक पहनना था 14 साल के बाद पहना है। दिव्य राम राज्य की सवारी हुई है। आकाश में सूर्य नारायण अपने कूल में परमात्मा का अवतार और आज राज तिलक होने पूरी सृष्टि धन्य धन्य हुई थी। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम पृथ्वी को प्रणाम करके, आकाश के भास्कर को प्रणाम करते, अपनी समग्र जनता को प्रणाम करते हुए, माता को प्रणाम करते, दिशाओं को प्रणाम करते हुए, सखाओं को प्रणाम करते हुए, ऋषि मुनि और गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए विनम्रता से राजगादी पर विराजमान हुए। जानकी जी वाम भाग में बैठी और त्रिभुवन को रामराज्य देते हुए वशिष्ठ जी ने राघवेंद्र के विशाल भाल में तिलक किया और तुलसी की चौपाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ पुनि सब विप्रन आयस दीन्हा। प्रथम तिलक सुतगी बिलोंगी कारशी महतारी। सुतगी बिलोंगी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीन्हा। पुनि सब विप्रन आयस दीन्हा। प्रथम प्रभु राम के भाल में तिलक सारा है और जय जयकार हुआ है। माताएं आरती लेकर ठाकुर की आरती उतार रही हैं। उसी समय 4 वेद ब्रह्म भवन से बंदी जन का रूप लेकर राम दरबार में आए। चारों वेदों ने भगवान के गुणों का गायन करके ब्रह्म भवन की ओर विदा ली। उसी समय भगवान साक्षात शिव पधारे और शिव ने, देवता तो आए लेकिन विमान में आकर चले गए, लेकिन शिव दरबार में आए। इसका संकेत कि कुछ लोगों को राम राज्य में रुचि नहीं, घूमकर निकल जाते हैं। राम राज्य में तो किसी योगी, किसी फकीर, किसी अवधूत को रस होता है। इसलिए शिव जी योगीश्वर है, योगियों के ईश्वर। वो मानस में लिखा है स्पष्ट। राज दरबार में आए, मूल वेश में आए और राम की स्तुति की 2-3 पंक्ति। भवताप भयाकुल पागी जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पागी प्रभु। जय राम रमा रमणम शमनम। शिव ने स्तुति की और यहाँ शब्द आया शरणागत मागत पाए। आज भगवान पधारे हैं। राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की 7 प्रकार की शरणागति होनी चाहिए। बाल कांड किसकी शरणागति करता है? अयोध्या कांड किसकी शरणागति करता है? अरण्य कांड किसकी शरणागति करता है? किष्किंधा कांड किसकी शरणागति करता है? सुंदर कांड किसकी शरण में गया? लंका कांड किसकी शरण में गया? और आज उत्तर कांड किसकी शरण? मैं प्रसन्नता से कहना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र धीरे धीरे इन शरणागतियों की ओर गति कर रहा है। बालकांड में कौन सी शरणागति? एकमात्र शरणागति। जब भवानी को कहा गया कि शिव का चुनाव न कर, ऐसे अवधूत से ब्याह करने से क्या फायदा जो भीख मांगर खाता है, तू इतनी सुंदर है। तब पार्वती ने कहा कि कोटि कोटि जन्म लूंगी लेकिन बरूंगी तो शिव को ही। बाकी ये बालकांड में पार्वती की शरण, पार्वती का
शरणागति का मेरा अर्थ है हमारी श्रद्धा कल्याणकारी योजनाओं की ओर शरणागति कर। शिव मानी कल्याण, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा विकास शिव की ओर गति करे। ये बाल कांड का सूत्रात्मक विवेचन। अयोध्या कांड में शरणागति भरत जी की, राम की ही नहीं, राम की पादुका की, पद नहीं पादुका। मुझे आनंद होता है एक साधु के, मैं यदि गृहस्थ साधु बाबा त्यागी हैं, लेकिन मुझे एक साधु के नाते मुझे जाहिर करने में कोई चिंता नहीं। मैं सबसे डिस्टेंस लिए बैठा हूं, फिर भी कोई गलत करे तो करे, इससे मुझे कोई, मैं सभी नहीं कहूंगा, एक साधु के नाते कहूँ कि आज हमारे पास एक ऐसा योगी पुरुष है जिसको पद की नहीं पड़ी है, पादुका की पड़ी है। इसीलिए आज सबको, सबके आज सुबह से लोग उमड़े हैं, रोज लोग तो आते ही हैं, लेकिन आज और विशेष रूप में आए कि हमारे एक साधु पुरुष मुख्यमंत्री हैं, उसकी एक झांकी करें। तो अयोध्या कांड की शरणागति पद की नहीं है, पादुका की। पद तो सेवा के लिए मिलता है, पादुका का निरंतर परंपरा का स्मरण होता है। साधु पुरुष कब पद का त्याग करे कोई ठिकाना नहीं साहब, ये तो पादुका के उपासक। तो ये शरणागति अयोध्या कांड की। अरण्य कांड की शरणागति है साहब शबरी जैसी। मेरे गुरु ने कहा था कि मुझे राम नहीं मिला शबरी, लेकिन प्रतीक्षा करना तुझे राम मिले। गुरु के वचन की शरणागति, ये अरण्य कांड की शरणागति। अपने अपने ज्येष्ठों के वचन पर भरोसा आना चाहिए, हमारे शास्त्रों के वचन पर उसकी शरणागति, ये अरण्य कांड की शरणागति है। और किष्किंधा कांड की शरणागति विषयी सुग्रीव ने विश्वास रूप हनुमान जी की शरणागति की, और परिणाम है राम मिलाई राजपद दिनहा, उसको राजपद मिला। ये किष्किंधा कांड की शरणागति। सुंदर कांड की शरणागति विभीषण शरणागति, विभीषण जैसे शरण में आया ये शरणागति। राम की शरण में विश्राम की, विभीषण कोई राज लेने नहीं आया था, ये तो ठाकुर ने सामे से तिलक किया है। कहो लंकेश कुशल परिवारा कह करके राम ने, तो विभीषण की शरणागति, ये राम की शरणागति है। सुंदर कांड की, लंका कांड की शरणागति एक व्यक्ति की शरणागति है। भले रावण की धर्मपत्नी है, बहुत कुछ रावण को समझाया, रावण ने बात न स्वीकारी, लेकिन मंदोदरी पर कुपीत भी नहीं हुई। मेरी व्यासपीठ को दी एक महिला जो असुर की धर्मपत्नी थी, उसकी शरणागति रही सदैव राम के प्रति। ये राम तुम हूं दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निराम। एक असुर की धर्मपत्नी कहती है कि पतिदेव आप इतने विद्वान होते हुए ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, मुझे ये ब्रह्म की शरणागति है। ये है लंका कांड। और उत्तर कांड की शरणागति महादेव की शरणागति, राम राज्य के राम के प्रति शरणागत मागत पाहित। हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, हर प्रांत, आज यूपी में बैठा हूँ, सब हमारे ही प्रांत है। उसकी ऐसी गति देखकर मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। ये कायम रहे और विश्व को जो हमारी परंपरा, प्रवाही परंपरा, प्रेम राज्य प्राप्त हो, राम राज्य प्राप्त हो। तो राम राज्य की स्थापना हुई, राम राज्य के लक्षणों की वर्णन किया, फिर मित्रों की विदाई हो गई। हनुमान जी एक रुके और प्रभु की नरलीला थी, 9 मास बीते, ये नरलीला थी। जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जिस प्रसंग में विवाद है, अपवाद है, दुर्वाद है, ऐसे प्रसंग तुलसी ने हटा दिए। केवल संवाद चाहते थे तुलसी, इसलिए जानकी का दूसरी बार का वनवास तुलसी ने नहीं लिखा है। हुआ तो जरूर, लेकिन उसमें दुर्वाद था। संवाद की कथा लिखी और रघुवंश के वारिस लव कुश के जन्म की कथा, तीनों भाइयों के और तीनों के घर 2-2 भाई पुत्र के जन्म की कथा सुनाकर राम कथा पर विराम कर दिया। फिर तो काक भुसुंडी जी की कथा है, गरुड़ के साथ प्रश्न है, बाबा भुसुंडी जी के जवाब है। तो परमाचार्य भगवान शिव ने पार्वती के सामने कथा पूरी की, काक भुसुंडी जी ने गरुड़ के सामने कथा पूरी की।
याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के सामने कथा पूरी की कि नहीं, अभी प्रश्नार्थ है। मानो गंगा यमुना और सरस्वती की तरह प्रयाग में ये कथा चल ही रही है। और अपनी दीनता की पीठ पर बैठे कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन को और संतों को सुनाते हुए कथा को विराम देते हुए बोले कि इस कलयुग में मेरे भाई बहन, इस आंचल से मेरे भाई बहन, हम कितना जोग साध सकेंगे, हम कितने जप तप कर पाएंगे, हमें किसानी करनी, मजदूरी करनी, ये करना, हम कहाँ समय निकालेंगे, कहाँ इतनी समझ। इसलिए तुलसी हमारे पक्ष में खड़े होकर कहते हैं, यह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें? 3 काम करें। तुलसी कहते सार राम कथा का विराम की ओर गति जा रही है। राम ही सुमीरिय गाइय राम। जो योग कर सके ये प्रणम्य है, जो जप तप करे परम वंदनीय है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें? हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। राम ही सुमीर। जब जब अवसर मिले, जब जब अंदर से फूटे, तुलसी कहते एक काम करो, राम का सिमरन करो, राम को स्मरो। इससे बड़ा क्या साधन है? राम ही सुमीरिय गाइय राम। और जब रह न सको तो राम को गाओ, राम कथा को गाओ, हरि गुण गाओ। और तीसरी, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। जब मौका मिले तो भगवत चरित्र का गायन करो, श्रवण करो। मेरी व्यासपीठ कहती है राम का सिमरन ये सत्य है। जैसे हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम का सिमरन ये सत्य है, राम का गायन ये प्रेम है। आदमी प्रेम के बिना गा नहीं सकता। आदमी को जहां भी प्रेम लगेगा वो गुनगुनाएगा, वो गाएगा ही। तो राम को गाना ये प्रेम है, और राम को सुनना ये तो उनकी करुणा हो तभी ही सुनना मिलता है। तो पूरे मानस का निचोड़ है सत्य, प्रेम और करुणा, जिसका नाम पतित पावन है। अधम से अधम को भी जिसने पावन किया है। अपने सदग्रंथ को विराम देते हुए तुलसी कहते हैं, नाम की महिमा गजब है। इस नाम ने किन किन को नहीं तारा और किन किन को तारा है। इस अधमों के लिस्ट में सबसे पहला नाम तुलसी ने गणिका का लिखा है। पाई न तेरी गति पतित पावन राम पद सुसठ मना। गणिका अजामिल व्याध गजारी किन किन को ठाकुर के नाम ने नहीं तारा? गणिका, अजामिल, व्याध, गज आदि आदि, आभीर, यवन, स्वपच, कौल, किरात। मानसकार कहते हैं मेरे इस सदग्रंथ में 7-5 चौपाइयाँ जो कोई निरंतर गाएंगे उसको वैदेही राम कृपा से विश्राम की प्राप्ति होगी। तुलसी कहे मेरे सामने देखो, मेरे जैसा कौन मतिमंद, लेकिन छोटी सी कृपा मुझ पर हो गई। जाकी कृपा लवलेश मतिमंद तुलसी दास पायो परम विश्राम। राम समान राम की लवकेश कृपा हुई तो मेरे जैसा अतिमति मंद आज विश्राम की प्राप्ति कर रहा है। राम के समान में किसको बखानो? मऊ समदीन नदीन हित तुम समान रघुबे अस विचार रघुवंश मणि।
हरहु विषम भव भी कामि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनि प्राप्येतु मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं शान्तस्तु शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं दहयन्ति नो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्र। तो शिव ने पार्वती के पास पूरा किया, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी के पास किया कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है। भुसुंडी ने गरुड़ के पास, तुलसी ने अपने मन और संत। 9 दिन से इन परम आचार्यों की छाया में बैठकर इस महिमावंत धरती, बुंदेलखंड की पावन धरती और हमारे पूज्य और परम स्नेही सतवा बाबा की जन्मभूमि में उसके शिव संकल्प के कारण और अमेरिका से आए हमारे यजमान परिवार के मंगल मनोरथ के कारण और मेरे मन में भी इच्छा थी कि एक कथा इस आंचल में जाकर मैं गाऊं। इन सभी के कारण 9 दिवसीय कथा का स्वांतः सुखाय आयोजन हुआ। भागवत जी में कथा है साहब कि कोई भी यज्ञ पूरा, उस विधिवत तो पूरा होता ही है, लेकिन यज्ञ में जब बलि यज्ञ कर रहा था, अभी कुछ आहुतियाँ बाकी थी, इतने में वामन आ गए और वामन को आते ही ऋषि मुनियों ने कहा, राजन तेरा यज्ञ पूरा होने से पहले परिणाम आ गया। आज इस प्रेम यज्ञ में हमारे योगी पधारे पूज्यपाद, इसीलिए यज्ञ में एक फलश्रुति आ गई है। ये क्यों आए हैं पूज्यपाद योगी जी भगवान, क्यों आए हैं? मैं 3 कारण समझता हूँ। पहला कारण तो ये है कि व्यासपीठ के प्रति आपका स्नेहादर रहा है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। दूसरा, सतुआ बाबा के प्रति आपका विशेष आध्यात्मिक स्नेह का कारण और महत्व का कारण इस बुंदेलखंड की भूमि की जनता का विकास देखने और ज्यादा विकास करने का संकल्प लेने के लिए आए हैं कि क्या विकास है उसको मैं देखूं और विकास में क्या क्या कमी है उसमें वृद्धि करूं। इसीलिए महापुरुष यहाँ आए हैं। कई कारणों, एक महत्पुरुष की जब एक राउंड होता है तो उसके पीछे राम अवतार लेकर आए, इनके एक अवतार कार्य में कितना कार्य सद गए। मेरी व्यासपीठ पुनः एक बार आपको प्रणाम करती है, स्वागत करती है, साधुता को नमन करती है। और राजगादी पर भरत की तरह कोई साधु बैठा हो, पादुका की परंपरा लेकर राज करता हो, तो एक साधु के नाते मुझे बहुत खुशी है। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं भी मेरे वचनों को विराम दे रहा हूँ। मेरे बुंदेलखंडवासी भाई बहन, इतने युवान भाई बहन, इतनी संख्या में आप हैं, कोई व्यवस्था नहीं की थी यातायात के लिए कि लोगों को लाया जाए। सतुआ बाबा बहुत चिंतित, पहले दिन तो कहते थे मेरी जमानत जब्त न हो जाए क्योंकि पंडाल में कोई अमानत भी नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहता था, लेकिन इतनी तादाद में लोग आते रहे, प्रसाद ग्रहण करते रहे, कोई यह व्यवस्था नहीं, व्यासपीठ तक कोई शिकायत नहीं, कोई अमंगल घटना नहीं। और भगवान इस यज्ञ को परिपूर्णता की ओर लिए जा रहा है, तब एक साधु के नाते बहुत खुशी। मेरे भाई बहन, अब बाबा हमको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आखिर में 2-3 मिनट आप बैठे रहिए, शांति रखो। आखिर में मुझे यह कहना है साहब कि जो 2 पंक्ति से हमने 3 पंक्तियों से कथा का आरंभ किया था, जो बीज रूप पंक्ति थी,
वो आप सबको अब कंठस्थ हो गई होगी। तो ये तीनों पंक्तियों को एक बार समूह गान हो जाए पूर्णाहुति के समय। प्रथम गियति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखान। पुनि नारद पर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कैसी मन लाई। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परमहु छा। ऋषिया गवन कैसी पुनि श्री रघुवीर। ये पंक्तियां ली थी हमने भुसुंडी के न्याय से। मानस प्रथम सोपान यानी बालकांड। 9 दिन का ये प्रेम यज्ञ, एक छोटा सा सत्कर्म घर में होता है साहब, तो कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। 9 दिन का इतना पवित्र प्रसंग, उसमें यदि किसी से वक्ता, श्रोता, स्वयं सेवक किसी से भी कोई चूक रह गई हो, तो इस चूक की समापन के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए हमारी शास्त्रीय परंपरा है 3 बार एक मंत्र का उच्चारण किया जाए, ताकि इसकी पूर्ति हो जाए और यज्ञ पावन परम रूप में समर्पित कर दिया। तो मैं मंत्र बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा सब, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप सब बोलिएगा, तीसरी बार मैं बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बाप, अब ये पका हुआ फल और अब जिसमें रस टपक रहा है, इस फल को किसको अर्पण करें? कथा तो केवल स्वांत सुख थी। मेरी व्यासपीठ सोचती है, पूज्यपाद भगवान की हाजिरी में, बाबा की हाजिरी में, साधु संत विशिष्ट महानुभाव की हाजिरी, आप सबकी उपस्थिति में 9 दिवसीय राम कथा का फल मैं और हम सब मिलकर बुंदेलखंड की जनता को समर्पित कर देता हूँ कि आपको ये 9 दिवसीय राम कथा का परिणाम क्योंकि मेरे यजमान को कुछ नहीं चाहिए था, उसको तो अबोल बनकर सेवा करनी। सालों से मुझे मांग रहे थे, बापू कहीं भी देश में विदेश में हमें एक कथा देना, और ये अवसर मिल गया। और उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसके वंश में, वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, वंश में सदैव हरि भक्ति प्रवाही रूप में प्रवाहमान रहे, इतनी शुभकामना व्यक्त करूं। तो ये परिणाम इस जनता को मैं समर्पित करता हूं। और आखिर में हनुमान जी को विदा दूं, इससे पहले अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सिया वर राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण
चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब 1 मिनट केवल हरि नाम और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पूज्यपाद और इस उत्तर प्रदेश के और राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष योगी जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे अपने विचार प्रश्न। तब तक आप ऐसे ही बने रहेंगे, उसके बाद आरती होगी, इसलिए आप शांति बनाए रखें। 1 मिनट कीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम, सब गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम, हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ये हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय। तो बाप 9 दिवसीय राम कथा मानस प्रथम सोपान विराम ले रही। आप सब बैठे रहिएगा, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है तो आप ऐसे ही बैठे रहिएगा।
कथा को विराम दे रहा हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। फिर इसी मोड़ पर फिर कभी मुलाकात होगी। इस साथ मैं आपसे बुंदेलखंड से विदा ले रहा हूं। पुनः पुनः आपकी शिस्त को, आपके लय को, आपके ताल को, आपकी श्रद्धा को बार बार नमन करते हुए मैं राम कथा को विराम देता हूं। भाव से बोलिए, रामचंद्र भगवान प्रिय, बाल कृष्ण भगवान प्रिय, सद्गुरु भगवान प्रिय। नमः पार्वती पतये व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य मुरारी बापू जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक पूज्य सतवा बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज, पूज्य संतजन और ललितपुर के बुंदेलखंड से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, पिछले 9 दिनों से आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा श्रवण का आनंद पूज्य बापू के श्रीमुख से किया है। बुंदेलखंड तो भक्ति और शक्ति का एक महासंगम है और यह भी संजोगी होगा किसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के सर्वाधिक समय इसी बुंदेलखंड की धरती पर व्यतीत भी किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन कथा में मुझे भी पूर्णाहुति के अवसर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य बापू का और सतवा बाबा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये वास्तव में भारत की कथा है, भारत के प्रत्येक परिवार की कथा है और भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में रसी बसी मानवीय कथा है जो हमें जीने की एक नई प्रेरणा देता ही है। संकट के समय चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया मार्ग दिखाती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए
एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो वह भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है। संत तुलसीदास जी का जन्म भी यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की ही भूमि है। और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा। कहा रे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा भाई देखो हमारे तो एक ही राजा है और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं। ये भगवान राम की ही कृपा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हुए संत के श्रीमुख से जो वाणी निकली और राम कथा के माध्यम से, वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य बापू के द्वारा पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय तो ललितपुर की धरती पर, ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर नहीं छोड़ियो, और आज बापू की कथा ललितपुर में ही विश्राम ले रही है। मतलब साफ है, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन उसके अनुरूप हमें बनना होगा। राम राज्य का मतलब, भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां किसी के सामने अभाव न हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान न हो, ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है। लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन रही है। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान बन जाना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो जाना, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था भी तो सरकार के द्वारा की गई है। यही तो राम राज्य है। कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। और बुंदेलखंड की तो जो सबसे बड़ी समस्या थी, मैं कल से आया हूं बुंदेलखंड में और मैं एक कार्य को देख रहा हूं जो बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देखा था कि जो बुंदेलखंड की जनता जिसके लिए हमेशा तरसती थी, एक सपना देखती थी कि क्या कभी हमारे घर में भी पानी आ पाएगा, आज तो हर घर नल जल के हर घर जल के माध्यम से वो साकार हो रही है। कितना युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। मैं
कल से देख रहा हूं कुछ परियोजनाएं इसी जून में पूरी हो जाएंगी, कुछ अगस्त में पूरी होंगी, कुछ अक्टूबर में पूरी होंगी, कुछ नवंबर में पूरी होंगी, कुछ दिसंबर में तक पूरी होंगी, और दिसंबर तक हम लोग लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी घर तक पहुंचवा देंगे। खेतों के लिए सिंचाई की योजना को उसके खेत तक पहुंचा देंगे। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी यही होगा, यानी एक तरफ आपके खेत में फसलें लहलाएंगी और दूसरी तरफ यहां का नौजवान भारत की सीमा पर तोप लेकर के जाएगा, वह तोप भी यहीं की बनी होगी, बुंदेलखंड की ही बनी होगी। और समय समय पर इस प्रकार की कथाएं एक नए ओज और तेज के साथ हमें कार्य करने की एक नई स्फूर्ति भी पैदा करेगी। भाइयों बहनों, हमें इस अभियान को एक निरंतरता देना होगा, एक सामूहिकता के साथ हमें कार्य करना होगा, क्योंकि सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। भगवान राम ने भी तो यही किया था, भारत की सामूहिक ताकत को पहचाना था भगवान राम ने। लंका पर चढ़ाई करनी है तो अयोध्या और जनकपुर से सेना नहीं जाएगी, बल्कि बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते? क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव की इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 4 दशक से बापू की कथा ललितपुर में हो, ये ललितपुर वासियों की तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि ये सौभाग्य मुझे मिलना था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होऊंगा तब उसके बाद ही बापू की कथा यहां होगी। और इसीलिए आज मैं यहां पर कथा के पूर्णाहुति पर, राम कथा ज्ञान यज्ञ है ये, इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जन तक प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं, बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। तो यहां पर तो बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड वासियों के लिए कथा सुख और समृद्धि का कारक बने, बुंदेलखंड विकास की उन बुलंदियों की ओर आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बापू का अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस पूरी कथा का आनंद प्राप्त होने के साथ साथ फल भी प्राप्त हो,
इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम। विश्वतो दग्धासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सदमिदवृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरुजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेति मा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं पगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना
सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्णायुवम् तमीशानम् जगतस्तस्तुषस्पतिम् धियम् जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदसामसद्भृते रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वा मरुतः वृष्णीमातर शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसं तनूनाम् पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि पूषन् एवा हि देवः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम। एक छोटा बच्चा करीब 4 साल का यहाँ मिला है। नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है और हाफ पैंट पहना है। 3-3.5 घंटा से ये बच्चा मिला हुआ है। यहाँ माइक रूम के पास खड़ा है। जिसका भी ये बच्चा खो गया है तुरंत आके ले जाइए। उसका नाम भी नहीं बता पा रहा है। ब्लू कलर का फुल स्लीव का टी शर्ट पहना है और हाफ पैंट पहना है।